इंडिया 24 न्यूज एक्सप्रेस, खबर आपकी, विश्वास आपका, आवाज आपकी। उत्तर प्रदेश के जिला शामली के देवी उमरा कौर वैदिक इंटर कॉलेज बनत में इंडिया 24 न्यूज एक्सप्रेस लाइव चैनल द्वारा आयोजित ऑनलाइन राज्य स्तरीय साहित्यकारों द्वारा काव्य पाठ प्रतियोगिता का ऑफलाइन सम्मान समारोह बड़े हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शामली के प्रतिष्ठित नगर पालिका परिषद अध्यक्ष श्री अरविंद संगल जी, विशिष्ट अतिथि समाज सेवी एवं लोकप्रिय नेता श्री विजय कौशिक जी, संयोजक संस्थापक आदरणीय देवेंद्र पाल सिंह राणा जी और मुंबई से इंडिया 24 न्यूज एक्सप्रेस लाइव चैनल के संपादक श्री सुधीर मौर्य जी, उप संपादक प्रवीण कुमार, संवाददाता तस्लीम यासीन खान और जिला शामली के इंडिया 24 न्यूज एक्सप्रेस लाइव चैनल के वरिष्ठ संवाददाता श्री संजीव कुमार कटारिया, सहयोगी श्री जितेंद्र कटारिया ने कार्यक्रम में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के सन्मुख दीप जलाकर मोदीनगर गाजियाबाद से पधारी कवित्री पूर्णिमा संघी द्वारा प्रस्तुत वंदना से हुआ। समारोह का संचालन रामपुर मोती मेरठ से पधारे अरुण वशिष्ठ ने किया। मुख्य अतिथि श्री अरविंद संगल जी ने कहा कि वर्तमान समय में देश के साहित्यकारों को प्रोत्साहन और सम्मान इसलिए देना चाहिए क्योंकि देश ऐसी आवश्यकता के अनुरूप गुजर रहा है। विशिष्ट अतिथि समाज सेवी और लोकप्रिय नेता श्री विजय कौशिक जी ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन से जहां जनमानस में देश प्रेम बढ़ता है, वहीं साहित्य के प्रति रुचि भी बढ़ती है। संयोजक संस्थापक श्री देवेंद्र पाल सिंह राणा जी ने कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देकर उन्हें आगे बढ़ने का आशीर्वाद भी प्रदान किया। इंडिया 24 न्यूज एक्सप्रेस के संपादक श्री सुधीर मौर्य जी ने कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए चैनल के उद्देश्यों पर भी चर्चा की। प्रतियोगिता 2 वर्गों में थी, महिला और पुरुष। महिलाओं में प्रथम पुरस्कार शामली से एडवोकेट समाज सेवी श्रीमती रेखा चौहान जी और द्वितीय पुरस्कार मुजफ्फरनगर से श्रीमती सुशीला शर्मा जी। तृतीय पुरस्कार मथुरा से डॉक्टर अनुराधा प्रियदर्शिनी जी को दिया गया। पुरुषों में प्रथम पुरस्कार सहारनपुर से सुनील कुमार खुराना जी, शामली से प्रोफेसर प्रीतम सिंह प्रीतम जी। तृतीय पुरस्कार भैंसवाल शामली से सुधीर जगदर जी को दिया गया। महिलाओं में सांत्वना पुरस्कार मोदीनगर गाजियाबाद से पूर्णिमा संघी जी को और पुरुषों में सहारनपुर से कुलदीप रुवेले जी को दिया गया। अन्य प्रतिभागियों और मेहमानों को भी चैनल की तरफ से सम्मानित किया गया। प्रतिभागी और मेहमान पवन कुमार पवन, प्रदीप मायूस, अरुण वशिष्ठ, ब्रजेश चितेरा, रमेश चंद्रा, राजीव भावज्ञ, अंकुश, शिवम सम्राट, सरिता चौधरी, अनिल कुमार पोपट जी, सुनील अरोरा, श्रीकांत शर्मा ने बहुत बेहतरीन काव्य पाठ करके सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में सम्मिलित देवी उमरा कौर वैदिक इंटर कॉलेज बनत के सभी अध्यापक और अध्यापिकाओं और कॉलेज में सभी सेवादारों ने दिल खोलकर कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दर्ज कराई। चैनल की तरफ से सभी को हार्दिक धन्यवाद और साधुवाद। इन सभी के सहयोग के साथ साथ इंडिया 24 न्यूज एक्सप्रेस लाइव स्टूडियो की टीम कन्हैया कटारिया, राजीव कटारिया, आकाश शेरवाल की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। माननीय सतीश कौशिक जी को सादर नमन, संपूर्ण मंच सभी उपस्थित जन जन को सादर नमन वंदन। ऐसे जुर्म क्यों करती हो, इसकी चाह में न जाने कितने घायल होते हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं, इस प्रश्न से जुड़ी हुई आज की जो हमारे भारत की परिस्थिति है महिलाओं को लेकर, एक महिला को गुनहगार कहना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये हमारी मजबूरी है कि हमारी भारत की महिला आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि आज हम किस ओर जा रहे हैं, हमारी सभ्यता किस तरह नष्ट हो रही है। दिल का लग जाना माना के अधिकार है तेरा, दिल का लग जाना ऐसी मोहब्बत में जमा क्या बूढ़े घायल होते हैं। वक्त है तेरा लेकिन मुझको कुछ बन दिखाना है, वक्त है तेरा लेकिन मुझको कुछ बन
सुहाना है। बेवजह चाहत की चाह में दिल घायल होते हैं। धन्यवाद। ज़्यादातर मैं अध्यात्म से जुड़ी रहती हूँ। वो कितना प्यारा है नंद यशोदा की आँखों का तारा है। नंद यशोदा की आँखों का तारा है। का अंत हुआ विषयों का अंत हुआ। इच्छाएं सिमटी तन मन जब संत हुआ। नटखट वाले की चर्चा है गली गली। मैं समझ नहीं पाई वो संग था मेरे मैं जग में भर वो संग था जग के सब सुख हारों। माँ के चरणों पर प्राणों की निधि वारूं। माँ के चरणों पर प्राणों की निधि वारूं। और एक गीत अब से लौट चले फिर गाँव। शायद वहाँ छपे मिल जाए। शायद वहाँ छपे मिल जाए नन्हे नन्हे पाँव। चलो रे लौट चले फिर गाँव। याद बहुत आते हैं मुझको सखियों के संग बन बन कर हुरियारे। जिनमें खेले सखियों के संग बन बन कर हुरियारे। मेहंदी रचे हाथ अम्मा के। मेहंदी रचे हाथ अम्मा के। तो आंचल की छाँव चलो चलो रे लौट चले फिर छम छम बारिश में क्या अभी मोर नाचते होंगे। पलकों के कोई क्या प्रेम बाँचते होंगे। छम छम बारिश में क्या मोर नाचते होंगे। कब क्या करती होगी। चला गया सुखिया का मालिक अब क्या करती होगी। बेऔलाद रही पगली बस घुट घुट मरती होगी। चला गया सुखिया
अब क्या करती होगी, बेऔलाद रही ये पूर्ण होना मुश्किल था। मैं चाहता हूँ कि आप एक बार अपने घर के कवि के लिए बहुत बड़ी तालियां बजाइए। छंदों से लेकर गीत गजलों तक कहने वाले और कश्मीरी घाटियों की फरियाद है ये, जहनों में चढ़ा पूरी पुत्र बात है। आए दिन लफड़ा है नया ही नया। ये लफड़ा मैंने अपने संस्था के अध्यक्ष आदरणीय प्रदीप मायूसी से लिया है। मैं कहना चाहता हूँ, आए दिन लफड़ा है नया ही नया, आतंक का पछड़ा है नया ही नया, आतंकवादियों की खैर क्यों बनी, बार में जो बनी, भारत के क्रोध की चली है पहल। चुप कैसे बैठो जब देश को दहल, चुप कैसे बैठो जब देश को दहल, चुप कैसे बैठो जब देश को दहल। ऑपरेशन सिंदूर का चला बाण है, ऑपरेशन सिंदूर का चला बाण है। बम चढ़ व्योमिका की आंधिया चले, तर्क चिन्ह आए कोई अब सामने, दुनिया में आए कोई मोह मारने, दुनिया में आए कोई मोह मारने, सुदर्शन दशा देगा भैरी की बदल। चुप कैसे बैठो जब देश को दहल, चुप कैसे बैठो जब देश को दहल, चुप कैसे बैठो जब देश को दहल। भारत विरोधी चला अभियान जोर, भारत विरोधी चला अभियान जो, आतंक के बदले अरमान जो, लश्कर जैसे तैयबा ये जो बोल भी, ISI के गाने हैं सभी, ISI के गाने हैं सभी। पाकिस्तान समर्थित सारे गैंग हैं, पाकिस्तान समर्थित सारे गैंग हैं। 8-8 आंसू पाक बेचैन है, 8-8 आंसू पाक बेचैन है, 8-8 आंसू पाक बेचैन है। भारत की कूटनीति होगी न विफल, चुप कैसे बैठो जब देश को दहल, चुप कैसे बैठो जब देश को दहल, चुप कैसे बैठो जब देश को दहल। त्रिवेणी है ऑपरेशन सिंदूर, दानवता पे चढ़ है उठार ऑपरेशन सिंदूर, आतंक पे पड़े मारे ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर धरती की शान है, ऑपरेशन सिंदूर धरती की शान है। मर्दान की वीरता का गान है, मर्दान की वीरता का गान है, मर्दान की वीरता का गान है। ये है कि आदरणीय पूर्णिमा संधि जी वहाँ से आई हैं, और दूसरी खास बात यह है कि मेरी शादी मोदी नगर में हुई है। तक अपनी पहुंच पाएगा, मार्ग में ही बंधा को उड़ जाए। तेरा प्राकट्य धरती पे जब से हुआ, तेरा प्राकट्य धरती पे जब से हुआ, मेरा संबंध नियति से तब से हुआ। ना झुलोगे से मेरी उलट पाएगा, बस वहीं ठहर जा वरना पछताएगा। जाने कितनों से प्रतिशोध मैंने लिया, जाने कितनों से प्रतिशोध मैंने लिया, पथ पे अंगार बरसा के बाधित किया। अगर वही सारी सृष्टि रुकी, ना तो मानव को हर बार ललकार कर, ना तो मानव को हर बार ललकार कर, वो है कर्मठ बहुत उसका सत्कार कर। ना तो मानव को हर बार ललकार कर, वो है कर्मठ बहुत उसका सत्कार कर। और अंतिम मुक्तक में कैसे इंसान कहता है कि मैं किस तरीके से आगे बढ़ूंगा। मेघ छा जाएंगे मेरे प्रस्वेद से, प्रस्वेद पसीना, मेघ छा जाएंगे मेरे प्रस्वेद से, फिर मैं आगे बढ़ूंगा बड़े वेग से। यूं तेरी उष्णता शीत हो जाएगी, यूं तेरी उष्णता शीत हो जाएगी, खुद मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंच जाएगी, खुद मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
अब मैं जिस कवि को बुलाना चाहता हूँ वो आपके शामली शहर के हैं। लिखते हैं, शायर बड़ा कमाल का होता है। एक बार एक आदमी जा रहा था रास्ते से, तो चरण के लिए बहुत बहुत बधाई। छोटी छोटी दो गजलें वो प्रस्तुत है आपके सामने। एक दिवाली थी जब भाई से तकरार न थी, बेटों में बटमार कट जाए, बेटों में बटमार कट जाए, ये सब मुझे स्वीकार न थी। मुझसे तुझसे तो चाहेगी तू, उठा के देख लो नजर है पास में कोई, मिट्टी नहीं है प्यास में कोई। उठा के देख लो नजर है पास में कोई, मिट्टी नहीं है प्यास में कोई। कटती नहीं ये जिंदगी अकेले तेरे बिन। स्वागत कीजिए हमारे बड़े भैया, छोटे भाई की तरह मुझे प्रेम करने वाले आदरणीय सुधीर चड्ढा जी। केवल सेना में भर्ती होकर युद्ध के समय लड़कर ही हम अपना देश प्रेम नहीं दिखा सकते। देश प्रेम दिखाओ तुम बच्चों की आदत छोड़ो, ये भारत के नागरिकों तुम बच्चों की आदत छोड़ो। बात बात नाराज रहो ना, बहुत बुरी ये लत छोड़ो। बात बात नाराज रहो ना, बहुत बुरी ये लत छोड़ो। तीन सवारी है बाइक चौपहिया गाड़ी है, बहुत बड़ा घर शानदार है, सुविधा उसमें सारी है। हर कमरे में एसी है, बाइक चौपहिया गाड़ी है। 100 बीघे का भूस्वामी है, ट्रैक्टर ट्राली पशुधन है। ट्यूबवेल का जमा नहीं यूं कटा कनेक्शन तेरा है। जीएसटी को नहीं भरा यूं जुर्माने ने घेरा है। बिल बिजली का जमा नहीं यूं कटा कनेक्शन तेरा है। जी जमा किया ना हुई आरती जारी है। ऋण माफी की आशा में ले लिया कर्ज अति भारी है। सरकारों को मत कोसो तुम ये अपनी फितरत छोड़ो। सरकारों को मत कोसो तुम ये अपनी फितरत छोड़ो। हे भारत के नागरिकों तुम बच्चों की आदत छोड़ो। मैं कक्षा 6 में था, सन 1900 है, नहीं नौकरी मिल पाई। हो गए हम ग्रेजुएट है, नहीं नौकरी मिल पाई। कंपटीशन में बोलो तुम रैंक कौन किया पाई। संभव नहीं सभी को मिलना रोजगार सरकारी है। शिकवे छोड़ कुशलता में तू बहुत योग्यताधारी है। मालिक बन उन्नति करो, नौकरी जल महंगा विश्व व्यवस्था के कारण। पेट्रोल और डीजल महंगा विश्व व्यवस्था के कारण। प्याज टमाटर महंगा है बेमौसम बारिश। समझो और विचारो तब ही तुम हो ना नाराज। मत छोड़ो हे भारत के नागरिकों तुम बच्चों की आदत छोड़ो। हे भारत के नागरिकों तुम बच्चों की आदत छोड़ो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही शानदार कविताएं लिखते हैं हमारे कवि कुल के बड़े आदरणीय अमित धीमान जी हमारे बीच में मौजूद है। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों से आपकी तालियां उनको यहाँ तक लेकर आए। शादी से पहले इनका नाम अनिल कुमार हुआ करता था, लेकिन शादी के बाद इनका नाम अनिल कुमार पोपट कामचोर पड़ गया। अब कामचोर किसने रखा है?
नहीं, आपको अधिकार है। फिर काम चोर हुआ। और एक पैनल में तो लोग ही बिना काम चलेगा। अरे कंजूस, तूने तो शर्म कांड पे कर दी और तेरी सूखी बासी रोटियों ने तो मेरी सेहत ही खराब कर दी। बस इस लोगी के जूठने जैसे गादों फुर्ती सी करती, इसका कैसे हाथ में फुर्ती सी करती। मुझे पता है कि तू मुझसे नाता तोड़ेगा। अरे निर्भय, मुझे ले जाकर कहीं ना कहीं तो छोड़ेगा। वहीं जाकर योग की क्लास लगाऊंगा। बाबा जी ने तो बताए हैं घास फूस के भी फायदे। वहीं जाकर कंदमूल फल खाऊंगा और पाऊंगा बीमारी पर। हास्य की एक बहुत ही खूबसूरत कविता बड़े भैया अनिल जी ने प्रस्तुत की। रामदेव जी का जिक्र उन्होंने किया। एक बार मैं डॉक्टर के पास गया। मैंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब, मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो डॉक्टर ने साहब ने कहा कि कितने भारत के वासी, जागो जागो रे मेरे हिंद के निवासी, और पढ़ लो मेरे प्यारे भैया, पढ़ लो मेरी प्यारी बहना, पढ़ लिख कर तुम इतिहास बना अपना, ना बन भैया दास, ना बन बहना दासी, जागो जागो रे मेरे हिंद के निवासी, प्यारा भारत है हम सबका, हम सब हैं भारत के वासी। अरे भारत माता की तू कर ले सेवा, देश सेवा से बढ़कर ले कोई केवा। अरे ये गीत वैसे काफी बड़ा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जग में अच्छा भारत देश हमारा, भारत की माटी में जीवन पला हमारा, सारे जग से अच्छा भारत देश हमारा। भारत समुद्र में मिलते हैं जिसकी हजारों नदियों के दम से है भारत की फूल और कलियां, जीवन में सबसे प्यारा हमें देश हमारा, सारे जग में अच्छा भारत देश हमारा, सारे जग में अच्छा भारत देश हमारा। धर्म न सिखाए किसी के साथ लड़ना, सभी धर्मों का सार है सबसे मिल रखेगा, नहीं करेंगे किनारा, सारे जग में अच्छा भारत देश हमारा, सारे जग में अच्छा भारत देश हमारा। बहुत ही शानदार काव्य पाठ। वास्तव में शिक्षक तो शिक्षक होते हैं, लेकिन कभी क्लास प्रतिष्ठा होते हैं। परम आदरणीय अरुण वशिष्ठ जी, बहुत बहुत धन्यवाद परम आदरणीय बच्चों। मैं इस योग्य तो नहीं हूँ जितना करता हूँ, बस 3-4 शेर की खुद की परछाई से खतरा है, कुछ जख्मों की गहराई से खतरा है, कुछ जख्मों की गहराई से खतरा है, और इतना सब कुछ देख चुकी हैं ये आंखें, इतना सब कुछ देख चुकी हैं ये आंखें, अब आंखों को बीनाई से खतरा है, अब आंखों को बीनाई से खतरा है। तो घर के भी हिस्से करने से क्या होगा, घर के भी हिस्से करने से क्या होगा, जब तक भाई को भाई से खतरा है, जब तक भाई को भाई से खतरा है, जब तक भाई को भाई से खतरा है। और चारा दल भी मुझसे रोकर बोल पड़ा, आखिरी से भी खतरा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आप सबको कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय को किसी और अन्य प्रोग्राम में जाना है, इसलिए मैं चाहता हूं कि अगली प्रस्तुति से पहले पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम हो जाए। इस सूची में सबसे पहले जो ये अगर प्रेम कुमार बलराज मलिक जी
सत्यप्रकाश त्यागी जी में से कोई हो तो वो भी आ जाए। कुमार धीमान जी, आपने इस प्रतियोगिता में भागीदारी लेकर इस प्रतियोगिता को सफल बनाया है। मैं आपको बहुत बहुत इस पुरस्कार के लिए ग्रुप फोटो के लिए आप मंच पर आ जाए। ग्रुप फोटो के लिए चद्दर की नहीं, आपकी तालियां बजनी चाहिए। प्रतियोगिता को सफल सांत्वना पुरस्कार आप दोनों को दिया जाता है। और आदरणीय श्रीमती सुशीला शर्मा मुजफ्फरनगर से जो आई हैं, आपको महिला वर्ग में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है, आपको बहुत बहुत बधाई। और पुरुष वर्ग में किसी ब्राह्मण के शिक्षक और उसके बने कवि, प्रतियोगिता कोई भी हो उसमें प्रथम स्थान पर आना अपने आप में सम्मान का विषय है, अपने आप में गर्व का विषय है। श्रीमती रेखा चौहान जी को इस महिला वर्ग का प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। मैं आप दोनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। समय बहुत तेजी के साथ निकल रहा है। देखो भाई, अपना प्राइस दिखा दे और मुस्कुराहट चेहरे पर 2 सेकंड के लिए जरूर ले आए। 1 मिनट यहाँ पे, आपका फोटो जीवन भर के लिए अच्छा होने वाला है। 1 मिनट करता हूँ। आप सभी को अच्छी लगी, आपका आशीर्वाद चाहूंगा तो सुनिएगा। कभी कभी खामोश रहकर भी कोई काम कर लेना चाहिए। कभी कभी किसी को अपनी योजना नहीं बतानी चाहिए। लोग खामोश रहकर ही आरो पीठ में खंजर भोंक देते हैं। लोग सामने बनते हैं अपने, लेकिन जाते ही दुश्मन को सारी जानकारी सौंप देते हैं। मानते हैं कुछ लोग ऐसे नहीं, मगर जिसने धोखा खाया जीवन भर वो एक पैर बड़े सवार कर रखता है। वक्त पर सारी बाजी पलट कर जाओ, सीधा दुश्मन की छाती पर वार करता है। दिखाओ एक धीरे धीरे हर कामयाब होकर दिखाओ, क्योंकि मेहनत तुमको करनी है, उसके फल तुमको भविष्य में दिखने जरूर होना है। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कुलदीप सिंह भाई अरुण वशिष्ठ जी को वो सम्मानित करवा करेंगे। और मंडल और इस कार्यक्रम के संयोजक प्रधानाचार्य जी, उनको प्रणाम करते हैं। मेरे जो साथी माता बहनें यहाँ बैठी हैं सभी को प्रणाम। और आप सब बधाई के पात्र हैं। देखिए कि जो आज अवार्ड फंक्शन हुआ उसमें करेंगे, सभी की रचनाएं उसमें आमंत्रित करेंगे। तो बहुत अच्छी किताब एक और हम शामली को जल्दी देने वाले हैं और सबका सहयोग अपेक्षित है। तो साथियों, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं मेरे छोटे भाई और बहुत अच्छे कवि भाई अरुण शर्मा जी, अरुण वशिष्ठ जी, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में हैं और बहुत अच्छे संचालन कर रहे हैं। बड़ी खुशी है। मेरे बड़े भाई पवन कुमार जी आए हैं, काव्य पाठ के लिए बुलाया गया है, तो मैं उसका भी वो दरिया दरिया सहरा सहरा गुलशन गुलशन फिरते हैं, दरिया दरिया। आपने इस कार्यक्रम को कराने के लिए आपने इस प्रांगण को दिल्ली की एक संस्था है किया गया है। ये हमारे लिए, आप मुंबई से चलकर इस कार्यक्रम के लिए हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं। आपने यह आपके हिंदी सेवा के समर्पण भाव, हम आपका बहुत बहुत सम्मान कर रहे हैं। ये हमारे लिए भी सम्मान की बात है कि आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपकी तालियां कमजोर नहीं होनी चाहिए। सर इधर 1 मिनट इधर देखो। शामली जिले के जिला कोऑर्डिनेटर संजीव जी के सम्मान के बाद 1 मिनट हो गया। अपने कार्य को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। 1 मिनट इधर देखे सर। आप विजय कौशिक जी को रात के 12 बजे किसी काम के लिए फोन करिए तो आप सुबह नहीं उठेंगे, आपका काम हो जाएगा। ऐसी शख्सियत है विजय कौशिक जी।
आज हमारे बीच में उपस्थित हैं, ये हमारे लिए गर्व का विषय। आते रहेंगे, लोग अभी आ रहे हैं। मैं कवि सम्मेलन को प्रारंभ करूं उससे पहले एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं। वैसे तो अभी हमारे कवि बंधु और कवित्रों का आना बाकी है। इन सबसे पहले कुछ गलती हो जाए तो माफ कर देना। कल एक झलक जिंदगी को देखा, वो राहों पे चली गुनगुना रही थी कि ढूंढा उसे इधर उधर, वो आंख मिचोली कर मुस्कुरा रही थी। एक अरसे किसी के सम्मान होने की महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। एक स्कूल के प्राइमरी स्कूल के सामने से जा रहा था तो मैंने देखा एक छोटा बच्चा बीड़ी पी रहा है, तो मैं उतर कर चला आया कि आदरणीय हमारे बीच में आदरणीय बड़े भैया परम स्नेही सुधीर चक्कर जी का आगमन हो चुका है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हमारे कवि कुल के अभिभावक के रूप में हम पर सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखने वाले आदरणीय पवन कुमार भवन जी की उपस्थिति हो चुकी है। एक बार जोरदार तालियां बड़े कवि के लिए आपकी बजनी चाहिए। ब्रजेश चिपेरा जी हमारे बड़े भाई और जी तो यहाँ पर सुबह से ही है, लेकिन कार्यक्रम कोई भी कार्यक्रम सबसे ज्यादा जो मेहनत और लंबी चिंता के साथ कार्य करते हैं हमारे ऐसे आदरणीय अनिल जी और संस्कृत के प्रकांड पंडित जी भी यहाँ पर उपस्थित है। चलो गुरु जी आप भी चलो। आचार्य जी प्लीज आ जाओ सर। सिप का नाम खड़े हो, सिप का नाम खड़े हो। सौभाग्यशाली हैं आप। आपको सम्मानित करने का कष्ट करें। आपका सम्मान ही हम कवियों का सम्मान है। इंडिया 20 हिंदी के लिए किया है। इस बात को लेकर और भी ज्यादा रोमांचित हूँ कि खुद का नाम अंग्रेजी में होते हुए माँ हिंदी की सेवा के लिए जो ये कार्य इन्होंने किया है, हम इनका बहुत बहुत और कौन रह गए? लो बेटा सुनो, पक्का बनाओ इनको। घूम के फोटो आओ, इधर आओ बच्चा। आप लोग आ जाइए। श्रेष्ठता पुरस्कार आपको दिया जा रहा है। आइए सर, आइए बेटा करो, आइए सर, इधर से भी आइए। अच्छा, यहाँ आप सबका फोटो होगा, तुम पास में आ जाओ। ओके सर, बस इतना करो ऐसा। आइए सर, पिक्चर को आप ओके। आओ चलिए। और कौन रहते हैं? बहुत अच्छी कविता भाई, छुपे हुए लोग हैं। मैं स्वात्म भावनाओं में प्रतिरक्षण, फलीभूत नवसृजनाओं में हो जाओ तुम कानन कानन, तुमरी ही छवि हो मुखर जब देखूं मैं कोई भी आनंद।